वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम जॉन कीट्स की जिस पोइम को डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है इन ड्रीयर नाइटेड डिसम्बर। ये पोइम टोटल 3 ऑक्टेव्स पर कंसिस्टेड है। ऑक्टेव का मतलब है 8 लाइंस पर कंसिस्टेड स्टेंजा। तो 3 ऑक्टेव्स पर कंसिस्टेड होने की वजह से इस पोइम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 24। ये पोइम मौसम सरमा यानी विंटर के एंड पर लिखी गई। इस पोइम में पोइट ने यही बताने की कोशिश की है कि जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर हैं यानी मज़ाहिर फितरत हैं वो चीज़ों को भूल जाते हैं, लेकिन इंसान में ये खूबी पाई जाती है कि वो अपनी पुरानी चीज़ों को हमेशा याद रखता है। पोइट कहता है इन ड्रीयर नाइटेड डिसम्बर, यानी दिसंबर की एक उदास रात में, टू हैप्पी हैप्पी ट्री, ए खुशो खुर्रम दरख्त, दाई ब्रांचेस नेवर रिमेंबर, तुम्हारी शाखें कभी भी नहीं याद करती, देयर ग्रीन फेलिसिटी, अपनी सरसब्ज़ो शादाब खुशी की कैफियत को, द नॉर्थ कैन नॉट अंडू दैम, और जो नॉर्थ से हवाएं चलती हैं वो तुम्हारी खुशी को ख़त्म नहीं कर सकती, विद आ स्लीटी विसल थ्रू दैम, जब वो बर्फ़बारी वाली हवा सीटियाँ बजाते हुए तुम्हारी शाखों में से गुज़रती है तो वो तुम्हारी खुशी को कभी भी ख़त्म नहीं कर सकती, नॉर फ्रोज़न थाइंग ग्लू दैम, और ना ही जो जमी हुई बर्फ़ का पिघलना है वो तुम्हारी शाखों को, तुम्हारे पत्तों को आपस में जोड़ सकती है, फ्रॉम बडिंग एट द प्राइम, और जब तुम्हारी कोंपलें फूट रही होती हैं और मौसम बहार होता है उसमें भी कोई भी बर्फ़ का पिघलने का अमल तुम्हारी शाखों को ना तो आपस में जोड़ सकता है और ना ही जब ये हवाएं तुम्हारी शाखों में से गुज़रती हैं वो तुम्हारी खुशी को ख़त्म कर सकती हैं। लेकिन तुम इन तमाम चीज़ों को याद नहीं करते। तुम चूँकि एक दरख्त हो इसलिए तुम इन तमाम चीज़ों को भुला देते हो। इन ड्रीयर नाइटेड डिसम्बर, और उस उदास दिसंबर की रात में, टू हैप्पी हैप्पी ब्रूक, ए खुशो खुरम नदी, दाई बबलिंग्स नेवर रिमेंबर, तुम्हारे जो बुलबुलें हैं, तुम्हारे जो पानी के कतरे हैं वो कभी भी नहीं याद करते, अपोलोज समर लुक, देवता अपोलो जो कि गॉड ऑफ सन और लाइट कंसीडर किया जाता था, उसकी जो मौसम गर्मा में तुम्हारी तरफ देखने का अंदाज़ है यानी जो गर्मजोशी का अंदाज़ था तुम उसे याद नहीं करते, बट विद अ स्वीट फॉरगेटिंग, और तुम उन्हें भुला देते हो, दे स्टे देयर क्रिस्टल फ्रेटिंग, और जो तुम्हारे ऊपर पानी के कतरे हैं वो बड़ी हलचल मचाते हुए गुजर जाते हैं, नेवर नेवर पार्टिंग अबाउट द फ्रोज़न टाइम, और तुम कभी भी उस मुंजमद होने वाले सर्दियों के वक्त को कभी भी याद नहीं करते। जैसे ही वो वक्त गुजर जाता है तुम उसे भुला देते हो कि एक वक्त ऐसा था जब मौसम सरमा था और तुम्हारा पानी जम गया था, तुम उस बात को भुला देते हो। आह अफसोस, वुड ट्वर सो विद मैनी अ जेंटल गर्ल एंड बॉय, एक लड़की और लड़का होते थे, बट व्हाट देयर एवर एनी रिच्ड नॉट ऑफ पास्ट जॉय, लेकिन उन्होंने गुजरी हुई माजी की जो खुशियाँ थीं उन पर बहुत ज़्यादा तड़पते हैं, उन्हें याद करके बहुत ज़्यादा उदास होते हैं। यानी इंसान में ये खूबी पाई जाती है कि वो माजी की यादों में खोया रहता है और उन्हें याद करके बहुत ज़्यादा उदास होता है। द फील ऑफ नॉट टू फील इट, इस ना महसूस करने वाली बात को महसूस करना, व्हेन देयर इज़ नन टू हील इट, जब उसे मुंदमिल करने के लिए कोई चीज़ ना मिले, नॉर नम्ड सेंस टू स्टील इट, और इसे मजबूत कर देने के लिए कोई भी चीज़ हवास को ख़त्म कर दे, इंसान को बेसुध कर दे, वॉज नेवर सेड इन राइम, ये चीज़ शायरी में नहीं लिखी गई। यानी इंसान ने आज तक शायरी में ये चीज़ नहीं लिखी कि कोई भी उसे ऐसी चीज़ नहीं मिली कि जिसने उसे माजी की यादें भुला दी हों। यानी इंसान हमेशा माजी की यादों को अपने साथ ही लिए फिरता है और अच्छे वक्तों की याद करके वो बहुत ज़्यादा अफसोस का इजहार करता है, बहुत ज़्यादा गमगीन और उदास हो जाता है। इस पोइम का इंट्रोडक्शन, ग्लॉसरी, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली लिटरेरी टर्म्स या फिगर ऑफ स्पीच की जानिब। सबसे पहले हम देखते हैं राइम स्कीम। इस पोइम के तीनों स्टेंजाज में सेम राइम स्कीम यूज़ की गई है, यानी ए बी सी डी, यानी फर्स्ट और थर्ड लाइंस आपस में राइम्ड हैं, सेकंड लाइन फोर्थ के साथ राइम्ड है, फिफ्थ सिक्स्थ और सेवन्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं, जबकि एट्थ लाइंस किसी के साथ भी राइम्ड नहीं है। जैसा कि फर्स्ट स्टेंजा की फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है डिसम्बर, थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है रिमेंबर, डिसम्बर रिमेंबर, उसके बाद सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है ट्री और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है फेलिसिटी, ट्री फेलिसिटी, उसके बाद फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड है देम, सिक्स लाइन का लास्ट वर्ड है देम और सेवन्थ लाइन का लास्ट वर्ड है देम, यानी तीनों लाइंस आपस में राइम्ड हैं। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेंजा में डिसम्बर, रिमेंबर, ब्रूक, लुक, फॉरगेटिंग, फ्रेटिंग और पैटिंग, इस तरह से लास्ट स्टेंजा में मैनी, एनी, बॉय, जॉय, इट,
जबकि तीनों स्टेंजास की 8 लाइंस आपस में राइम्ड हैं। यानी फर्स्ट स्टेंजा की 8 लाइन का लास्ट वर्ड है प्राइम, सेकंड स्टेंजा की 8 लाइन का लास्ट वर्ड है टाइम और थर्ड स्टेंजा की लास्ट लाइन का लास्ट वर्ड है राइम, यानी प्राइम, टाइम और राइम। नेक्स्ट है एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी का मतलब है कि अगर पोइट किसी को एड्रेस करे यानी मुखातब करे तो उसे एपोस्ट्रॉफी कहते हैं, जैसा कि लाइन नंबर 2 और 3 में वो एक दरख्त को मुखातब करते हुए कहता है टू हैप्पी हैप्पी ट्री। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है टू गिव ह्यूमन ट्रेट्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी बेजान चीज़ों को जानदारों की खसूसियत अता कर देना, जैसा कि लाइन नंबर 3 में वो कहता है दाई ब्रांचेस नेवर रिमेंबर, यानी वो जो ब्रांचेस हैं उन्हें कहता है कि तुम कभी भी याद नहीं करती, यानी वो ब्रांचेस यानी शाखों को पर्सोनीफाई करता है। नेक्स्ट है एंजाइममेंट। एंजाइममेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो यानी उसकी समझ ना आए बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजाइममेंट कहते हैं। इसके बरक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप कहते हैं। अब हम आते हैं वापस एंजाइममेंट की जानिब। इस पॉइंट की लाइन नंबर 4 एक रन ऑन लाइन है जिसमें पॉइंट कहता है दाई ब्रांचेस नेवर रिमेंबर, यानी तुम्हारी शाखें याद नहीं करती। अब वो किस चीज़ को याद नहीं करती वो लाइन नंबर 5 में बयान करता है देयर ग्रीन फेलिसिटी। नेक्स्ट है एपिस्ट्रोफी। एपिस्ट्रोफी का मतलब है एंडिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 लाइन्स विद द सेम वर्ड, यानी 2 या 2 से ज़्यादा लाइनों का एक ही लफ्ज़ पर इख्तिताम पजीर होना, जैसा कि लाइन नंबर 5, 6 और 7 ये तीनों लाइंस देम पर एंड हो रही हैं। नेक्स्ट है ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया का मतलब है ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना जो कि हमारी सेंस ऑफ हेयरिंग यानी सुनने की हिस्स को अपील करते हो, जैसा कि लाइन नंबर 6 में विसल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट है एलुजन। एलुजन का मतलब है रेफरेंस या हवाला, जैसा कि लाइन नंबर 12 में अपोलो का एलुजन यूज़ किया गया है जो कि गॉड ऑफ सन और लाइट था। नेक्स्ट है रिटोरिकल क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन को कहते हैं जिसका आंसर तो पोएट को मालूम होता है लेकिन इस पर जोर देने के लिए ये क्वेश्चन रीडर के सामने रखा जाता है, जैसा कि लाइन नंबर 20 में वो कहता है रीच्ड नॉट ऑफ पास्ट जॉय। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना, जैसा कि लाइन नंबर 1 में ड्रियर डिसम्बर, ये दोनों वर्ड्स डी लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 2 में टू ट्री। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना, जैसा कि लाइन नंबर 1 में ड्रियर डिसम्बर, इन दोनों वर्ड्स के एंड पर आर लेटर यूज़ हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट लेटर है। उसके बाद लाइन नंबर 3 में नेवर रिमेंबर। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना, जैसा कि लाइन नंबर 3 में नेवर रिमेंबर। इसके अलावा लाइन नंबर 2 में हैप्पी का वर्ड रिपीट हुआ है। उसके बाद लाइन नंबर 1 यानी इन ड्रियर नाइटेड डिसम्बर लाइन नंबर 9 के तौर पर भी रिपीट की गई है। इसके अलावा पोएट ने कुछ इमेजेस भी यूज़ किए हैं, जैसा कि ड्रियर नाइटेड डिसम्बर, ट्री, ब्रूक, बबलिंग्स। इसके अलावा पोएट ने इस बात को बयान करने के लिए बहुत ज़्यादा हाइपरबोली का सहारा लिया है, यानी बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन या मुबालगा आराई से काम लिया है। इसके बाद अगर हम इस पोएम के थीम को देखें तो इसमें पोएट ने यही बयान करने की कोशिश की है कि इंसान किसी भी चीज़ को नहीं भुलाता बल्कि वो बार बार उन वाक़यात को याद करता है, जबकि पौधों और दूसरे मज़ाहिर फ़ितरत में ये खूबी पाई जाती है कि वो तमाम चीज़ों को फरामोश कर देते हैं, भुला देते हैं, उन्हें बार बार याद नहीं करते। यहाँ पर यह पोएम ख़त्म हुई। इसके अलावा जॉन कीट्स की दीगर पोएम्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर जॉन कीट्स की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इसके अलावा जिन लिटरेरी टर्म्स का जिक्र इस पोएम में किया गया है उन तमाम टर्म्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल पर लिटरेरी टर्म्स की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इन दोनों प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।